Yes, students. Under the literature and education and fine arts, we will continue. Abul Fazl, who was one of the important gem or a famous person in Akbar's court, he wrote Akbarnama. So, students, one thing you will do is underline Akbarnama. Abul Fazl wrote Akbarnama. Underline Abul Fazl as well as Akbarnama. दैट इज़ एन अकाउंट ऑफ अकबर्स लाइफ, एक ऐसी बुक जिसमें अकबर की लाइफ के बारे में सारी चीज़ बताई गई है. ए पार्ट ऑफ दिस बुक आईना अकबरी डील्स विद द लॉ एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर एंड डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द पीपल. फैज़ी वॉज ए पोएट एंड रोट इन पर्सियन, और उसने कौन सी भाषा में पोएम्स लिखी? इन पर्सियन. और जो आपकी दूसरी बुक है इसको भी अंडरलाइन करो, आईना अकबरी, और ये किसके साथ डील करती है? इसको भी अंडरलाइन करो, लॉ एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर. सो फैज़ी वॉज ए पोएट एंड रोट इन पर्सियन. अकबर गॉट द रामायणा एंड महाभारता ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्सियन. अकबर को नॉलेज गेन करने का इतना ज़्यादा शौक़ था, इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उसने रामायणा और महाभारता इन दोनों बुक्स को जो है संस्कृत से उसने पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया. अबुल फजल रोट द प्रीफेस टू द पर्सियन ट्रांसलेशंस. स्टार्टिंग पोर्शंस जो थे वो अबुल फजल ने पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखे. हिंदू पोइट्री received a great encouragement and Keshav, Rahim, Surdas, Tulsidas were the great Hindi poets of this period. आपने अंडरलाइन करना है इनके पोएम्स के नाम को, केशव, रहीम, सूरदास, तुलसीदास, ग्रेट हिंदी पोएट्स. रहीम्स कपलेट्स आर स्टिल पॉपुलर. आजकल भी रहीम के जो ये बहुत फेमस पर्सन थे रहीम, इनके दोहे आज भी बहुत पॉपुलर हैं. तुलसीदास रामचरितमानस इज़ रेड विद रेफरेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो आजकल भी रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी उसको बहुत ही इज्जत मान से, रेफरेंस मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट, पूरे वर्ल्ड में इसको आज भी पढ़ा जाता है. पर्टिकुलरली बाय द हिंदू स्टिल टुडे. आज तक इसको जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कौन देते हैं? हिंदूज. तानसेन द फेमस म्यूजिशियन एंड सिंगर वॉज another gem of Akbar's court. He sang many Hindustani ragas, of which Rag Darbari and Deepak Rag are very famous. Tansen introduced many features of Persian music into Indian music. तो मतलब दोनों का मिक्सचर था, पर्सियन म्यूज़िक का भी और इंडियन म्यूज़िक का भी. आपने ये हिंदुस्तानी रागाज में दोनों राग को अंडरलाइन करना है, राज दरबारी एंड दीपक राग. A large number of painters also lived at Akbar's court, made paintings to illustrate, means to show the books. They used a mixture of Indian and Persian styles. They painted scenes depicting, means showing the life at the Mughal court, or the scenes depicting legends एंड स्टोरीज़ फ्रॉम इंडिया एंड पर्सिया. मतलब लेजेंड्स मीन्स जो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़, हीरोज़, आज तक ग्रेट मैन जो हमारे कंट्रीज़ में हुए हैं या पर्सिया में हुए हैं, सबके बारे में जो है कुछ सीन्स को शो किया गया है. Now students, we are going to move towards architecture. Akbar built a new capital city of Fatehpur Sikri near Agra. He selected this site as Sufi saint Shalim Chishti lived there and Akbar had great high respect for him. उसने फतेहपुर सिकरी जो है, जो कि आगरा के नियर है, इस सिटी को क्यों बनाया? क्योंकि ये एक फ़कीर थे सलीम चिश्ती, जिनकी की बहुत इज्जत करता था अकबर. The city is surrounded by a wall on 3 sides and by an artificial lake on the 4th side. Main architectural features of Fatehpur Sikri are: in the construction of the city, he deliberately blended
मुस्लिम एंड हिंदू एलिमेंट्स, मतलब जो बिल्डिंग बनाने के तरीके थे मुस्लिमों के और हिंदुओं के, उसका मिक्सचर किया गया है। इन मैनी बिल्डिंग्स इस्लामिक टाइप ऑफ आर्किस अपीयर अलॉन्गसाइड एंड हिंदू पिलर्स। ठीक है, हिंदू जिस तरह से खंबे बनाते हैं, बिल्डिंग्स के पिलर्स बनाते हैं, और ऊपर का टॉप मोस्ट वर्शन जैसे मुस्लिम बनाते हैं गोलाई में ऊपर से, तो दोनों का मिक्सचर था। द मटेरियल यूज्ड इन रेड सैंडस्टोन विद इंसर्शन ऑफ वाइट मार्बल, लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग को बनाने के लिए, और वाइट मार्बल मतलब सफ़ेद पत्थर से उसमें कढ़ाई करके उसमें हर एक चीज़ लिखी गई थी, डिज़ाइन बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हैव मिक्सचर ऑफ टू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज़ द इंडियन एंड द पर्शियन। जितनी भी तकरीबन बिल्डिंग्स थी उसमें पर्शियन और इंडियन दोनों तरह के बिल्डिंग बनाने का तरीका जो है मिक्स किया गया था, अपनाया गया था।